हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियंका और यहाँ है मेरी स्टडी का आज 8वां दिन। वैसे तो मैं स्टडी रोज़ कर रही हूँ, लेकिन ऐसा हो जाता है कि वीडियो रोज़ नहीं आ पा रही है और क्योंकि टाइम कम मिल पा रहा है, तो वीडियो ना आने की वजह से मैं डे बाय डे ऐसा नहीं है कि मैं 2 दिन बाद मेरी वीडियो शूट हुई है तो मैं आज 9th या 10th वाला दिन डाल दूँगी। नहीं, मेरा दिन तो ऐसे चलेंगे 7, 8, 9, 10 ऐसे, क्योंकि वीडियो जिस दिन मैं डालूँगी उस दिन का ही मतलब टाइम टेबल रहेगा। मेरा कहना ये है कि जैसे कि कल नया साल है, 2025 है, तो सबको अपनों की याद आती है जो मतलब बिछड़ जाते हैं। तो मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी 2022 में। तो वो ना सुबह ही मतलब बहुत जल्दी फ़ोन कर दिया करती थी हमारे पास, ये कहने के लिए कि नया साल मतलब ऐसे-ऐसे और तुम बहुत अच्छी प्रगति करो, ये वो मतलब शुभकामनाएँ देती थी। तो याद तो आती है, लेकिन वो होता है ना, फिर इंसान को ऐसी आदत पड़ जाती है। तो आज जब मैं खाना बना रही थी तब मेरी याद आई शाम कि मम्मी ऐसा-ऐसा बोलती थी, मतलब जब फर्स्ट वो होता था जनवरी का डे। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा बाइंडर चल रहा था 5th, और 5th बाइंडर में जैसे कि मतलब वो है रेशम वाला पॉइंट चल रहा था। रेशम कैसे-कैसे मतलब उसकी प्रोसेस होती है तो कैसे-कैसे उसकी रासायनिक और भौतिक और रासायनिक क्रियाएँ हैं, और मतलब सब वो मैंने 5th वाला बाइंडर कंप्लीट कर लिया है। और उसमें जैसे नायलॉन 6 है, नायलॉन 10 है, नायलॉन 6 है, और क्रेसलॉन, डेक्रोन, इनकी ये किस चीज़ से बनाए जाते हैं, किस चीज़ को मिलाकर, तो उसकी प्रोसेस पढ़ी थी। छोटे-छोटे पॉइंट में लिख रखा है वो तो। और अब मेरा 6th बाइंडर चल रहा है, उसमें मेरा वूल यानी कि ऊन ऊन चला है, वो ऊन से ही स्टार्टिंग होगा। मैंने आपको पहले बता रखा है 6 बाइंडर जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट वाला बाइंडर है, क्योंकि उसमें सारा टेक्सटाइल है, तो उसमें एक-एक शब्द को समझ कर के याद करना पड़ता है। उसमें जो ऊन का है, उनमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं कि वे क्यों ना ऊँट की प्रजाति है, इससे कौन से मिंक कोट बनता है, और 2 कुंभ वाला वैक्टियन ऊँट जो होता है वैक्टियन, तो वो अंगोरा, ये सब ऊन में ही आते हैं। और उसकी प्रोसेस भी पूछी जाती है। आम लोग की क्रिया कैसी होती है उन पर, जलने के बाद कैसी मतलब काली भस्म देता है, कैसी भस्म देता है, और किस लौ के साथ जलता है। तो ये ज़रूर ऊन में से ज़रूर क्वेश्चन आता, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस सेट लगाया तो उसमें पता था, मुझे पता चला कि ऊन में सबसे ज़्यादा पूछा गया है। ऊन, रेयॉन, और ये जो होता है सिल्क, ये कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हैं, मतलब जो इनको कवर करना है बहुत अच्छे तरीके से। तो मेरी आँखों में आ रहा है पानी, मैं काट रही थी यहाँ प्याज, तो मेरी आँखों में पानी आ रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि इंसान साल बाय साल मतलब अपनी प्रैक्टिस करता रहता है, और ये सोचता है कि अगली बार मतलब पेपर होगा तो हम ऐसे तैयारी करेंगे ऐसे। लेकिन ये पेपर हमारा ऐसा हुआ कि 2022 से अब तक तो हुआ नहीं, लेकिन अब बिल्कुल बढ़िया चांस है अप्रैल में एग्ज़ाम होने के, और सभी को पता चल चुका है कि अप्रैल में एग्ज़ाम है। तो अपनी मेहनत बढ़िया तरह लगन से करो, तो एक ना एक दिन नंबर ज़रूर आएगा। तो मेरा ये कहना है कि भगवान हम सभी के लिए, जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, हम सभी के लिए 2025 हमारी जॉब वाला साल हो। हम भी किसी पर डिपेंड ना रहें, हम ऐसे हों कि हम अपना खर्चा खुद उठाएं, और हमारा जिस चीज़ को मन करे वो ख़रीद कर लाएँ। जिस मतलब कुछ भी गाड़ी, अपनी ज्वेलरी, अपने कपड़े, कुछ भी हम किसी पर भी डिपेंड ना हों। और प्राइवेट नौकरी की बात अलग होती है, प्राइवेट नौकरी दूसरे के दबाव में आकर करनी पड़ती है, लेकिन सरकारी अपनी इच्छा अनुसार चलती है। हाँ बेटा। और ये सरकारी जो होती है वो अपनी इच्छा के अनुसार चलती है, क्योंकि सरकारी नौकरी में किसी की इतनी वो नहीं होती, सब बंधी हुई सैलरी आती है, और प्राइवेट की तरह कई जगह-जगह धक्के नहीं खाने पड़ते। तो मेरा तो यही है, लगन से मेहनत करने से ही सब कुछ मिलेगा। दिसंबर तो वैसे मेरा ऐसे ही गया है, क्योंकि मैं सुबह नहीं उठ पाई, और नहीं मैंने ऐसी कोई वीडियो बनाई कि मैं झूठ बोलकर ये बताऊँ कि मैं सुबह को उठ रही हूँ और मैं सुबह को मतलब अपनी तैयारी कर रही हूँ। नहीं, मैं सुबह को नहीं उठी हूँ। रात को तो मैंने तैयारी की भी है थोड़ी बहुत, लेकिन दिन में नहीं, वो मतलब सॉरी, सुबह उठकर नहीं कर पाई। तो अब मेरा जो जनवरी से चलेगा, मेन जो टारगेट चलेगा, वो सुबह उठकर ही पढ़ने से चलेगा, और मैं रात को भी काफ़ी देर टाइम तक पढ़ूँगी, क्योंकि अब मेन जनवरी है। अब अगर हम मानकर चलें तो हमारे ये 90 दिन है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मेरे पास ओनली 70 डेज़ का चैलेंज था। तो उसमें से ही मुझे मतलब डे बाय डे दिन अपनी तैयारी करनी है, और 1 महीने के लिए मुझे कहीं जाना, तो वहाँ पर मेरी पढ़ाई नहीं होगी, वो मुझे भी पता है, और मैंने आपको पहली वीडियो में बताया भी है। हम यही चाहते हैं कि भगवान सबकी मतलब गवर्नमेंट जॉब में सबकी सुने, मेहनत करें, और 2025 हमारा ही साल हो, और हमारा भी कहीं नाम हो। हर इंसान की बात होती है जब वो कामयाब हो जाता है, चाहे उस पे कुछ भी काम ना आता हो घर का या कैसा भी, और अगर वो कामयाब हो जाए तो सब उसकी तरफ को ऐसे देखते हैं, पता नहीं ये क्या बन गया। और
मेरा कहना है फिर से उसकी काम वाम की कोई वैल्यू नहीं होती, उसकी उसकी नौकरी की वैल्यू हो जाती है इंसान की। तो मेरा तो कहना ये है कि इंसान को किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, अपनी चाहे कैसी भी जॉब हो, लेकिन खुद मतलब वो होना चाहिए कि मैं अपना खर्चा खुद उठा सकता हूँ। इस तरीके से मैं आपको बताना चाह रही हूँ, समझाया है इसी तरीके से मैंने। तो मेरा डे बाय डे जो मैंने आपको बताया था कि चैलेंज चल रहा है, 5th बाइंडर मेरा कंप्लीट हो चुका है, 6th बाइंडर और 7th रह गया है। 7th में सारा शरीर क्रिया विज्ञान है और 5th में सारी टेक्सटाइल है। टेक्सटाइल में उसमें धागा से लेकर उसके टोटल बनने तक की प्रक्रिया, उसकी परिसज्जाएँ और ये सब व्यंजन वगैरह जो होते हैं ये, तो उसमें सारा है वो मैं आपको मतलब बताती चलूँगी कैसे-कैसे प्रोसेस मेरी पढ़ाई की कैसे-कैसे टॉपिक वाइज़ चलेगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि जैसे मैं अपनी पढ़ाई का हर एक टॉपिक आपके साथ शेयर करती हूँ और बताती भी हूँ कि आप इस चीज़ की तैयारी कीजिए, ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए। तो मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि अपनी पढ़ाई किसी की हिर्स में पढ़ाई नहीं करनी चाहिए कि अगर हम किसी की वीडियो देख रहे हैं और वो हमसे आगे निकल गया तो हम बौखला जाएँ कि वो हमसे आगे निकल गया, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी आराम से तैयारी कीजिए, बिल्कुल फ्री माइंड होकर मतलब बहुत अच्छे उससे तैयारी कीजिए, अपनी तैयारी में दिमाग लगाइए, किसी की हिर्स कभी भी नहीं करनी चाहिए जीवन में। और मैं तो आपसे ये कहना चाहती हूँ, सब प्रभु की कृपा होती है कि उसी के ही कहने से पत्ता हिलता है। ये नहीं है कि इंसान से कुछ नहीं होता, लेकिन जो हमारे भाग्य में होता है वो होता है। और आज की वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव यही था। नए साल की सबको शुभकामनाएँ। और मतलब नया साल आपके लिए अच्छा आए और हम सभी के लिए बहुत अच्छा नया साल हो और सारी नेगेटिविटी दूर हो, पॉजिटिविटी को अपनाएँ। और मेरा यही था कहना कि अब मेरा जो ऊन का चैप्टर चलेगा, ऊन के बाद जो भी चैप्टर चलेगा वो मैं आपको बताती चलूँगी। और मेरे अभी नोट्स भी रह रहे हैं जो मैंने प्रिपेयर, जैसे कफ, कॉलर, डार्ट, टक्स और ये उसमें हैं। और पॉकेट कि कितने-कितने टाइप की पॉकेट होती हैं, ये सब। तो उसमें ये सारी चीज़ें ऐड हैं और उसमें जैसे बाल विकास की थोड़ी बहुत जो 2-3 वे हैं, मतलब जिन्होंने मनोवैज्ञानिक हैं उनके बारे में भी है, वो भी मैं आपको बताऊँगी और उसकी भी मुझे प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद मेरी 9th-10th की बुक चलेंगी, 9th-10th की बुक के बाद चलेगा मेरा प्रैक्टिस सेट अदर जो यूथ कंपटीशन से अलग हो, क्योंकि यूथ कंपटीशन मैंने पढ़ लिया, तो मैं उससे अलग कोई देखूँगी कि मतलब नई सी लैंग्वेज हो और ऐसे क्वेश्चन हो जैसे कि यूपीटीसीटी में पूछे जाते हैं शॉर्ट। और मतलब नए-नए क्वेश्चन आते हैं तो उससे अच्छा होता है प्रैक्टिस सेट में कि नए-नए क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और अदर जो स्टेट होते हैं उसके भी मैं प्रैक्टिस सेट लगाऊँगी, क्योंकि उससे ये पता चल जाता है कि एक ही चीज़ में से कितने प्रकार के टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि सर्दियाँ तो आ गई हैं बहुत अच्छे वाली, क्योंकि अब जनवरी चल रही है, तो अपनी पढ़ाई में भी अपना मन लगाओ। और अब ज़्यादा टाइम नहीं रहा है, 90 दिन का ही टारगेट है, उससे ज़्यादा दिन का टारगेट नहीं है। मैंने अपना बताया हुआ है कि मेरा कितने दिन का टारगेट है। मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें।